अब आइए चंद अहादीस में माँ बाप के मकाम व मर्तबे के ताल्लुक़ से आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप का मकाम व मर्तबा कितना ऊंचा फरमाया, कितना बुलंद फरमाया। देखिए, एक वो भी ज़माना गुज़रा है जिसमें माँ को मंडी में ले जाके बेचा जाता था। एक वो भी ज़माना गुज़रा है जिसमें माँ को कचड़े खाने में फेंक दिया जाता था। एक वो भी ज़माना गुज़रा है जिसमें बाप को बाज़ार में खड़े करके बेचा जाता था, ग़ुलाम बनाया जाता था बाप को। एक वो भी ज़माना गुज़रा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर माँ बाप का मकाम व मर्तबा बयान फरमाया। तो किस अंदाज से बयान फरमाया, देखिए हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अगर तुम अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के रज़ा चाहते हो, तो तुम अपने माँ बाप को राज़ी करो। जो अपने माँ बाप को राज़ी करता है, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाया करता है। माँ बाप की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है, माँ बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है। और जिससे उसके माँ बाप नाराज़ हो जाएं तो फिर अल्लाह ताला भी उससे नाराज़ हो जाता है। देखिए, कहाँ वो ज़माना जिसमें माँ को बेचा जाता था, बाप को ग़ुलाम बनाया जाता था। अल्लाह के नबी ने कहाँ मकाम व मर्तबा पहुँचाया माँ बाप का। इरशाद फरमाया, अगर राज़ी रब को करना है, पहले माँ बाप को राज़ी करो, पहले माँ बाप को राज़ी करो, तुम्हारा रब खुद राज़ी हो जाएगा। तुम हज़ार इबादतें करते बैठो, तस्बीहात करते बैठो और तुम नमाज़ें पढ़ते बैठो, तुम हज़ार तरीक़े से रब को राज़ी करने की कोशिश करो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज़ हैं तो रब कभी राज़ी नहीं हो सकता। दूसरे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी साफ इरशाद फरमा दिया। हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं, अल्लाह तबारक व ताला ना इनकी कोई नफिल कबूल फरमाता है, ना कोई इनका फ़र्ज़ कबूल फरमाता है। कोई भी उसकी ना नफिल नमाज, ना नफिल इबादत कबूल होती है, ना कोई फ़र्ज़ नमाज, ना कोई फ़र्ज़ इबादत कबूल होती है। नमाज फ़र्ज़, रोज़ा फ़र्ज़, हज फ़र्ज़, ज़कात फ़र्ज़, ये फ़राइज़ है ना, और नवाफिल बहुत सारे हैं। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ना अल्लाह फ़र्ज़ कबूल फ़रमाएगा, ना नफिल कबूल फ़रमाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो 3 लोग कौन हैं? फरमाया, पहला वो शख्स जिसका अल्लाह ताला ना फ़र्ज़ कबूल फ़रमाएगा, ना नफल कबूल फ़रमाएगा, वो माँ बाप का नाफरमान है। माँ बाप के नाफरमान की ना फ़र्ज़ कबूल की जाएगी, ना नफल कबूल की जाएगी। मेयार वही होगा, फर्मा बरदारी का, नाफरमानी का मेयार वही है। मेयार क्या है? दीनी मामलात में माँ बाप कोई ख़िलाफ़ बात ना करें, उसमें माँ बाप की बात नहीं सुनी जाएगी। दुनिया की हर बात पे माँ बाप की बात सुनी जाएगी। अगर दीन के ख़िलाफ़ माँ बाप बात करते हैं, अगर बेटा नहीं सुनता, उसको नाफरमान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो दीन पर चल रहा है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल कर रहा है। मैं दुनियावी मामलात की बात कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ऐसा बंदा जो माँ बाप का नाफरमान है, अल्लाह ना उसका फ़र्ज़ कबूल करेगा, ना नफल कबूल करेगा। आप तहज्जुदों पर तहज्जुदें पढ़ते जाइए, लेकिन आपसे आपके माँ बाप नाराज़ हैं, आपके तहज्जुद कबूल नहीं होगी। फ़र्ज़ पे फ़र्ज़ पढ़ते जा रहे हैं, अगर माँ बाप नाराज़ हैं किसी दुनियावी मामले में, तो अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करेगा। अगर हमें फ़र्ज़ इबादतें भी अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाना है, तो पहले माँ बाप को राज़ी करना है। नफिल इबादतें भी अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाना है, तो पहले माँ बाप को राज़ी करना है। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से सूंघी जा सकती हैं। 500 साल की मुसाफत से
जन्नत की खुशबू सूंघी जा सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी, जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? जन्नत मिल जाए। रोज़ा क्यों रखते हैं? जन्नत मिल जाए। ज़कात क्यों देते हैं? जन्नत मिल जाए। हज क्यों करते हैं? जन्नत मिल जाए। इबादतें क्यों करते हैं? जन्नत मिल जाए। एक जन्नत की आरज़ू भी है ना, अल्लाह की रज़ा तो है ही है, लेकिन अल्लाह की रज़ा के साथ साथ अल्लाह ताला हमें जन्नत अता करेगा, इस पर हम जो है इबादतें कर रहे हैं जन्नत के लिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि जो बंदा माँ बाप का नाफरमान है उसको जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं होगी। जन्नत में दाखिल होना, जन्नत के करीब जाना तो बहुत दूर की बात है। 500 साल की मुसाफत से जो जन्नत की खुशबू आती है उसको वो खुशबू भी इसको नसीब नहीं होगी। ये है माँ बाप का मकाम व मर्तबा कि उनकी जन्नत भी माँ बाप की रज़ा में रखी गई है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर तुम्हें जन्नत में दाखिल होना है तो माँ को भी राज़ी करना पड़ेगा, बाप को भी राज़ी करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नाराज़ है तो तुम्हें जन्नत नहीं मिल सकती। माँ राज़ी है लेकिन बाप नाराज़ है, जन्नत तो मिल जाएगी लेकिन दरवाज़ा खुलेगा कैसे? जन्नत का दरवाज़ा तो बाप हैं, तो बाप को राज़ी करना पड़ेगा, जब जाके जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा आप जन्नत में दाखिल होंगे। तो हमें ज़रूरी है कि माँ को भी राज़ी करना है और बाप को भी राज़ी करना है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की अहमियत, माँ बाप के मकाम व मर्तबा देखे किस अंदाज से बयान फरमाया। हज़रत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान को दो आरज़ुएँ बहुत होती हैं, इंसान को दो आरज़ू बहुत होती हैं। एक ये है कि उसको लंबी उम्र मिल जाए और अच्छा रिस्क मिल जाए। हर इंसान इन्हीं दो चीज़ों की ख्वाहिश रखता है ना कि ज़िंदगी मेरी अच्छी लंबी मिल जाए और उस ज़िंदगी में मेरा रिस्क बहुत अच्छा हो। उम्र भी चाहिए, रिस्क भी चाहिए। मैं उन लोगों से कहता हूँ जो माँ बाप को नाराज़ करके साहिबों के पीछे फिर रहे, माँ बाप को नाराज़ करके दरगाहों पर जा रहे हैं। मैं खुल्लम खुल्ला ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने, अगर किसी को बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हकीकत सच्चाई ये है कि अगर माँ बाप को नाराज़ करके आलिमों के पीछे फिर रहे हैं, माँ बाप को नाराज़ करके साहिबों के पीछे फिर रहे हैं, माँ बाप को नाराज़ करके पीरों के पीछे फिर रहे हैं, माँ बाप को नाराज़ करके दरगाहों पे दरगाह जा रहे हैं, माँ बाप को नाराज़ करके उम्रों पर उम्रा कर रहे हैं, याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुझे उम्र चाहिए आ माँ की दुआओं में तेरी उम्र रखी गई है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अगर तुझे रिस्क चाहिए आ माँ बाप की दुआओं में तेरे रिस्क रखी गई है। अगर माँ बाप नाराज़ हैं, तेरा पीर तेरे लिए 1000 मरतबा हाथ उठाए लेकिन पीर की बात नहीं सुनी जाएगी। माँ बाप नाराज़ हैं, अगर तेरा आलिम 1000 मरतबा हाथ उठाए उस आलिम की दुआ नहीं सुनी जाएगी। अगर तेरे माँ बाप नाराज़ हैं, 1000 मरतबा तू दरगाहों के चक्कर लगाता रहे लेकिन तेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी। दुआ कब सुनी जाएगी? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब तेरे लिए तेरे माँ बाप हाथ उठाते हैं तो वो हाथ तेरे पीर से भी मकाम व मर्तबा में बहुत ऊंचा हुआ करता है, वो हाथ तेरे आलिम से भी बहुत ऊंचा हुआ करता है। माँ बाप का मकाम व मर्तबा कोई हल्का नहीं। माँ बाप इधर नाराज़ हैं, जाके पीर साहब के पैरों पे पड़ जा रहे हैं। माँ बाप नाराज़ हैं, जाके उधर दरगाहों पे जाके पढ़ रहे हैं। पहले माँ बाप को राज़ी करो। वाक़या सुना रहा हूँ, सुनिएगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इस वाक़े को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। फरमाते हैं मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम मौलाए कायनात हैं, दामाद रसूल हैं, फ़ातिमा के सर के ताज हैं, हसनैन के बाबा हैं। ये वो हस्ती हैं कि हम कहा करते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ हैं।
हक़ अली के साथ हैं और अली हक़ के साथ हैं, ये वो ज़बान है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मौला अली किसी के लिए दुआ करें तो क्या वो दुआ रद्द हो सकती है? हम सुन्नी है ना, हमारा ईमान तो ये है कि अली की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला अली से, अहले बैत से, सहाबा से इतनी मोहब्बत करता है, नबी के ग़ुलामों से, नबियों के ग़ुलामों से, कि उनकी दुआओं को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। लेकिन आओ वाक़या सुनो, माँ बाप का मकाम व मर्तबा क्या है। मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा कि हुजूर मेरा एक दोस्त है, उसके हाथ पैर गिर चुके हैं, लकवा लग गया है हुजूर, उसके ना हाथ उठ सकता ना पैर उठ सकता है, आप दुआ फरमाइए। मौलाए कायनात शेर खुदा हाथों को बुलंद करते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार, जिस नौजवान के ताल्लुक़ से ये शिकायत लेके आया है, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ उसके पैर और हाथ को सलामत फरमा दे, सही कर दे, दुरुस्त फरमा दे। मौलाए कायनात ने हाथ नीचे किए और फरमाया जाओ जाके देखो क्या हालत है उसकी। वो पहुंचा, देखा हालत में उसकी कोई तब्दीली नहीं, जैसे पहले था अब भी वैसी है। दौड़ता हुआ वापस पहुंचा, अर्ज़ किया हुजूर कोई तब्दीली नहीं आई। सरकार मौलाए कायनात ने फिर हाथ उठाए, फिर दुआ फरमाई, फिर इरशाद फरमाया जाओ जाके देखो उसकी हालत में कोई तब्दीली हुई कि नहीं हुई। वो पहुंचा, देखा कोई तब्दीली नहीं, वापस आया। सरकार मौलाए कायनात से अर्ज़ करता है कि हुजूर कोई तब्दीली नहीं हुई। आप जलाल में आए, इरशाद फरमाया ज़रा जाओ उससे पूछो क्या उसके माँ बाप ज़िंदा हैं, अगर उन दोनों में से कोई ज़िंदा है वो नाराज़ तो नहीं है, जाओ पूछ के आओ। ये दौड़ता हुआ गया और उससे पूछता है कि मौलाए कायनात फरमा रहे हैं तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं। उसने कहा माँ तो नहीं है लेकिन बाप ज़िंदा है। फिर इसने पूछा कि क्या तेरा बाप तुझसे राज़ी है? कहा नहीं, मेरा बाप मुझसे नाराज़ है। वो दौड़ता हुआ वापस पहुंचा, मौलाए कायनात के सामने पूरा माजरा बयान करता है। मौलाए कायनात के जुमले सुनिए। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया जिस बंदे के माँ बाप उससे नाराज़ हो फिर अली की दुआ भी उसके हक़ में कबूल नहीं होती है। ये मौला अली है और आज हम झूठे पीरों के पीछे पड़े माँ बाप को नाराज़ करके। आज हम किन किन दरबारों पर जा रहे हैं, किन किन जगहों पर जा रहे हैं, कैसे कैसे लोगों से हम मिल रहे हैं। सबसे कहेंगे मुश्किल वक्त चल रहा है दुआ करो, मुश्किल वक्त चल रहा है दुआ करो, मुश्किल वक्त चल रहा है दुआ करो। सबसे कहेंगे जो रास्ते में मिलता है, दोस्त क्या, आलिम क्या, पीर साहब क्या, सैयद साहब क्या, सबसे कहता है कि दुआ करो, मुश्किल वक्त चल रहा है। कभी माँ के पास नहीं जाता, मुश्किल वक्त चल रहा है माँ दुआ कर। कभी बाप के पास नहीं जाता कि मेरे वालिद मुश्किल वक्त चल रहा है ज़रा दुआ करो। कभी माँ बाप के पास नहीं जाता। माँ बाप की दुआ की अहमियत क्या होती है मालूम है? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से पूछो माँ बाप की दुआ की अहमियत क्या होती है। बायज़ीद बुस्तामी इरशाद फरमाते हैं मुझे विलायत कोई इबादतों की वजह से नहीं मिली, मुझे विलायत मिली है तो माँ की दुआ की वजह से मिली है। कभी बाबा फरीद गंजे शकर से पूछो कि माँ की दुआ का असर क्या होता है। बाबा फरीद कहते हैं कि माँ की दुआ का असर ये है, फरीद को एक मर्तबा जो देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछो माँ की दुआ का असर क्या होता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन इरशाद फरमाते हैं माँ की दुआ का असर ये होता है कि बड़ा वक्त का बादशाह भी मेरा ग़ुलाम बनता हुआ नज़र आता है। माँ की दुआओं का असर क्या है? औलिया अल्लाह से पूछिए, जो माँ की दुआओं का असर लेते हैं ना उनसे पूछिए कि माँ बाप की दुआओं का असर क्या होता है। मैं अपने नौजवानों को नसीहत करना चाहता हूँ, मेरे नौजवानों माँ बाप की खिदमत करो, दिल से खिदमत करो। और मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, बड़ी खूबसूरत हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं हज को जाना चाहता हूँ लेकिन इतनी इस्तिताअत नहीं है।
पैसा नहीं है, ताकत भी नहीं है, मैं हज नहीं कर सकता, लेकिन तमन्ना है दिल में, आरजू है हज करने की, हाजी बनने की दिल में तमन्ना है, आरजू है हुजूर, लेकिन जा नहीं सकता या रसूल अल्लाह, क्या करूं? हुजूर ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे माँ बाप ज़िंदा हैं? कहा हुजूर उनमें से एक हैं। तो कहा जा उनमें से एक की खिदमत कर ले, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब भी अता फरमाएगा और उम्र मकबूल का भी सवाब अता फरमाएगा। जो माँ बाप की दिल से खिदमत करता है, अल्लाह हज मकबूल का सवाब भी और उम्र मकबूल का सवाब भी अता करता है। हम जाते हैं हज के लिए, उम्रा के लिए जाते हैं, कोई गारंटी दे सकता है? कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा हज कबूल हुआ, मेरा उम्रा कबूल हुआ, लेकिन दिल में यकीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यकीन कमज़ोर कर लेंगे, कबूल कराए कि नहीं कराए कि अल्लाह ताला, हज करके आए हूँ कबूल कराए कि नहीं कराए कि, कमज़ोर ईमान भी नहीं होना। ईमान ये होना कि ज़रूर मेरा रब इतना करीम है कि मेरा हज कबूल फरमाएगा, मेरा रब इतना करीम है कि उम्रा कबूल फरमाएगा। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कबूल हुई कि नहीं हुई, लेकिन हुजूर इरशाद फरमाते आके माँ की खिदमत दिल से कर, सिर्फ हज का नहीं, हज मकबूल का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा, सिर्फ उम्रे का नहीं, उस उम्रे का सवाब अता फरमाएगा जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। ये माँ बाप का मकाम है, ये मर्तबा है माँ बाप का। अगर आप माँ बाप को नाराज़ करेंगे, हज़ार कोशिशों के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसीलिए अल्लाह वालों की ज़िंदगी को हम उठाते हैं, अल्लाह वालों की ज़िंदगी को देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी में जो पहला मेयार है वो माँ की खिदमत का नज़र आता है। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर जब घर से निकले थे आप, तो माँ ने क्या नसीहत की थी और नसीहत पे सरकार गौसे पाक ने किस तरह अमल किया। हम वाक़ियात को सिर्फ ऊपर ऊपर से सुनते गुजर जाते हैं, हमें करामतों की आदत पड़ गई इसलिए हम करामतें सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या मसलियतें हैं, क्या नसीहतें हैं, ये कभी देखने की कोशिश नहीं करते। सरकार गौसे पाक के हाथ में 40 डाकुओं ने हाथ दे के मुरीद हुए थे ना, और 40 के 40 अपने वक्त के कुतुब हो चुके थे। ज़रा सरकार गौसे पाक से पूछिए कि हुजूर ये जो 40 लोग आपके हाथ में हाथ दे रहे हैं और अपने वक्त के कुतुब बन रहे हैं, इसका राज क्या है? तो सरकार गौसे पाक के कहते हुए नजर आएंगे, ये मेरे माँ के फर्माबरदारी का नतीजा है। मेरे माँ ने कहा था अब्दुल कादिर कभी झूठ नहीं बोलना, मैं माँ की बात पर अमल कर रहा हूँ और माँ की बात की बरकत से अल्लाह ताला मेरे हाथ पर 40 लोगों को कुतुब बना रहा है। ये माँ बाप के दुआओं लफ्ज़ों का ताकत होती है, माँ बाप की दुआओं की। तो आपसे गुजारिश करता हूँ दिल से माँ बाप की जो है कदर कीजिए। दोस्तों से बहुत मुस्कुरा के बात करते हैं ना, बहुत मुस्कुरा के, फ्रेंड्स है ना, बहुत मुस्कुरा के। वो किसी ने कहा था ना, और ये मशहूर जुमला भी है कि सब साथ छोड़ देंगे लेकिन दोस्त साथ नहीं छोड़ेगा। हर जगह मेरा दोस्त होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कब्र में कहाँ से आएगा? लेकिन ज़रा हदीस उठा, कुरान उठा, कुरान से पूछो, ज़रा हदीस से पूछिए कि ज़रा कब्र में तो बताइए किन के अल्फाज काम आएंगे, किन की दुआएं काम आएंगी। फिर कुरान और हदीस ये कहते हुए नज़र आएंगे वहाँ माँ बाप की दुआएं भी साथ चला करती हैं, एक गुनहगार को भी जन्नती बनाती हुई नज़र आया करती है। तो तुमने माँ बाप को देखकर नफ़रतों के साथ तुमने माँ बाप को देखा है, और आँखों में जो है नफ़रतें रख के लोगों के बातें सुनकर तुमने माँ बाप को देखा है। कभी मुस्कुराते हुए माँ बाप को देखना क्या होता है मालूम है? मुस्कुराते हुए बाप को देखने का सवाब क्या होता है आपने कभी देखा है? दोस्त अगर किसी भी तरह के बात करें, मुस्कुराते उससे बात करेंगे, लेकिन माँ बाप अगर छोटी सी भी बात करें तब भी माँ बाप से नाराज़ हो जाते। लेकिन अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमाते हैं कि माँ का चेहरा या बाप का चेहरा एक मर्तबा मुस्कुराते देखना अल्लाह 100 हजों का सवाब अता फरमाता है, 100 हज का सवाब अता फरमाता है। एक साहबी खड़े हुए अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह अगर मैं दिन में 100 मर्तबा देखूं तो फिर सवाब क्या होगा? फरमाया हर नज़र के बदले में जो तू मुस्कुराते हुए खुश दिली के साथ अपने माँ बाप का चेहरा देखेगा, हर नज़र पे अल्लाह ताला तुझे 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा।
ये है माँ बाप का मकाम व मर्तबा। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को माँ बाप के मकाम व मर्तबा को समझने और उनकी फर्माबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी नाफरमानी से, उनकी नाराज़गी से हमेशा हम सब की हिफाजत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।